बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। हाल ही में होने वाली झड़प के दौरान इंडियन फौजियों की तरफ से गोली चल गई और इस गोली चलने की वजह से वो मायदा मनसूख हो गया जो इंडिया और चाइना के दरमियान में कई सालों से कायम था। ये 45 साल में पहला मौका होगा कि दोनों ममालिक की सरहद पर फायरिंग हुई। दोनों ममालिक के दरमियान इस इलाके में हथियार न इस्तेमाल करने का मायदा है। इंडिया और चाइना की सरहद पर कई बरसों से मायदा चलता आ रहा था कि कुछ भी हो जाए यहाँ पर कोई गोली नहीं चलाएगा और दोनों ममालिक इस मायदे की पासदारी कर रहे थे। लेकिन इस खबर की डिटेल से आपको आगाह करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आपका राब्ता जुड़ा रहे। इस ताज़ा झड़प में इंडियन फौजियों की तरफ से गोली चलाने की वजह से ये मायदा मनसूख हो चुका है और अब चाइना आज़ाद है कि वो किसी भी किस्म का हथियार सरहद पर यूज कर सकता है, जिसकी वजह से इंडिया को अब काफी मुश्किलात का सामना है क्योंकि चाइनीज के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो शायद इंडिया के पास कभी भी नहीं थे। ये मामला कुछ इस तरह से पेश आया जब इंडिया के फौजियों ने LAC की खिलाफ वर्जी करते हुए चाइना की हदूद में दाखिल हो गए। जिस वक्त चाइनीज फौजी वहां पर उनसे मुज़ाकरात करने के लिए पहुंचे तो इंडिया के फौजियों ने हवाई फायरिंग कर दी। हवाई फायरिंग के इस वाक़े के बाद ही चाइनीज की बैकअप फोर्स अपने रवायती हथियार के साथ वहां पर पहुंच गई और दोनों मुल्कों के फौजियों में एक दफा से फिर लड़ाई स्टार्ट हो गई। पहले आपको इस लड़ाई के कुछ मनाजिर दिखाते हैं जिसमें चाइनीज फौजी इंडियन फौजियों को अपनी सरहद से बाहर घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से चाइनीज फौजी इंडियन फौजियों को अपने इलाके से घसीट कर बाहर निकाल रहे हैं। चाइनीज फौजियों को कंगफू और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसकी वजह से इंडियन फौजी नॉर्मल फेस टू फेस फाइट में चाइनीज फौजियों का मुकाबला नहीं कर सकते। जिस इलाके में ये झड़प हुई उस इलाके को शीन पाओशिन के नाम से जाना जाता है और इंडिया अपनी जबान में इस इलाके को चोशल के नाम से जानता है। और चोशल का यह इलाका है जहां दोनों मुल्कों के कई मुज़ाकरात हुए जो बगैर किसी नतीजे पर खत्म हो गए। इस वक्त इंडिया को चीन के साथ मुज़ाकरात में बिल्कुल भी कामयाबी हासिल नहीं हुई और ना ही किसी मुज़ाकरात में कामयाबी हासिल होने की उम्मीद है क्योंकि जो शराइत ये एक दूसरे पर लगा रहे हैं वो दोनों को काबिल कबूल नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान की फौज ने अपनी पॉलिसीज में कुछ तरमीम की है जिसमें इसने फौजियों को बंदूक उठाने और चलाने की इजाजत दी है। फौजी कमांडरों और सफारतकारों ने तनाव कम करने के लिए जुलाई के बाद मुतअद्दिद मुज़ाकरात किए थे, लेकिन सरहदी तनाव को कम नहीं किया जा सका। इंडिया और चाइना में सरहदी कशीदगी कम करने के लिए रशिया अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में रशिया की सफारती कोशिशों की वजह से इंडिया और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई थी जो कि बगैर किसी नतीजे पे खत्म हो गई और अब एक बार फिर रशिया ने दोनों ममालिक के मुज़ाकरात की राह हमवार कर दी है और अब 10 सितंबर को मॉस्को में इंडिया और चाइना के वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें इंडिया के वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर और चाइना के वज़ीर ख़ारजा वांग पी के माबैन मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। और अब देखना यह है कि इन दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान में मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब हो सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आपका राब्ता जुड़ा रहे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।